दोस्तों आज के वीडियो में ज़मीन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप जानेंगे। अगर आपके पास कोई ज़मीन है या ज़मीन से आप संबंध रखते हैं, कोई आपके पास खेती है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ज़मीन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो कि आपको कोई पैसे देकर भी नहीं बताएगा और आप भविष्य में कभी भी ज़मीन के मामले में आप धोखा नहीं खाएंगे। ये दावा है मेरा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने आज के पॉइंट पर कि अगर मान लीजिए कोई संपत्ति है जिस पर आप 20 साल से या 15 साल पर रह रहे हैं, वो संपत्ति आपके नाम नहीं है, आपने सरकारी कब्जा कर लिया था। मान लीजिए किसी भी ज़मीन की, किसी भी व्यक्ति की वो ज़मीन थी, आप 20 साल उस पर हो गए, आपने मकान भी बना लिया है, तो भविष्य में आप उस संपत्ति को बेचना चाहे तो वो संपत्ति बेची जा सकती है नहीं, और बेची जा सकती है तो वो कैसे बेची जाएगी। चलिए मान लेते हैं ये संपत्ति कोई है आपके पास, कोई भी संपत्ति है, और ये संपत्ति जो है वो ए व्यक्ति की है। अब ए व्यक्ति जो है इस पर 20 साल से कब्जा किए हुए है। भाई ए व्यक्ति की संपत्ति ये है तो आया नहीं, लेकिन ए व्यक्ति ने 20 साल से इस पर कब्जा किया है, मकान बना लिया है। मान लीजिए सपोज दैट मकान नहीं बना लिया, लेकिन प्रतिकूल कब्जा किए हुए है। ध्यान रहे, अगर ए भविष्य में चाहता है कि मैं ये ज़मीन बेचूंगा तो वो बिल्कुल बेच सकता है। ए भाई बी के पास जाएगा और कहेगा भाई ये संपत्ति मुझे बेचनी है, ये संपत्ति आप खरीद लें, तो बी से खरीद लेगा। बी कहेगा भाई आप कोई रिकॉर्ड दिखाइए जो मैं कैसे मानूँ कि संपत्ति आपकी है। भाई बी को यदि पता है कि भाई 20 साल से ये मकान में रह रहा है तो ठीक है, ठीक है। जब 20 साल से ए का कब्जा है तो ए जो है वो बी को संपत्ति बेच सकता है प्रतिकूल कब्जे के आधार पर। मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्री जो होती है वो अधिक महत्व जो है वो कब्जे के आधार को देती है। सपोज दैट ए अगर बी को रजिस्ट्री कर भी देगा, सपोज दैट ए ने 10 लाख रुपए में या मान लीजिए प्रतिफल लेके जितने चाहे उतने पैसे लेके बी के नाम रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री में ये सारी बातें लिखी जाएंगी कि भाई ए जो है वो अपना कब्जा और अपना जो भी अधिकार है वो बी को सौंपता है, संपत्ति अंतरण हो जाती है, और बी भाई ए को पैसा देगा और बी जो है इस पर जो भी ये संपत्ति है इस पर कब्जा कर लेगा। भाई बी को भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन शर्त ये है कि ए ने 20 साल से संपत्ति पर कब्जा रखा है तो कब्जा प्रतिकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई संपत्ति पर विवाद चल रहा है, कोई मामला विचाराधीन है और बी को संपत्ति बेच देता है तो भाई बी का नुकसान हो जाएगा, भविष्य में बी को संपत्ति ये छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, सपोज दैट कोई भी विवाद नहीं है तो ए चाहे तो बी को बेच सकता है। बी कहेगा भाई आप ये तो बताइए जमीन आपके नाम भी है या नहीं, लेकिन ए के नाम जमीन है नहीं। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जमीन ए व्यक्ति जो है वो बी को कब्जे के आधार पर बेच सकता है। भाई ए जो है बकायदा रजिस्ट्री करा सकता है, रजिस्ट्री ऑफिस में इस जमीन की रजिस्ट्री होगी, ए बयान भी देगा कि भाई मैं ये बी को बेच रहा हूं, और बी खरीद लेगा, बी इस पर कब्जा भी कर लेगा और आराम से रहेगा। यहां पर बी को परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि भाई 20 साल से ए का कब्जा था। ठीक है, अब ए ने जमीन बेची है बी को। जब ए ने बी को जमीन बेची है तो भाई अगर भविष्य में ए बी को प्रॉब्लम करेगा कि नहीं ये ज़मीन मेरी है, तो बी के पास यह सबूत है कि भाई ए व्यक्ति ने हमें रजिस्ट्री की थी, हमें कब्जा और जो भी संपत्ति है उसका अंतरण किया था, जो भी उसके अधिकार, जो भी इस पर मालिकाना हक था, जो भी इसका फ़ायदा था, वो उन सभी का अंतरण बी को कर दिया था रजिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो बी जो है वो ए की संपत्ति खरीद सकता है और ए अपनी संपत्ति बेच सकता है, लेकिन शर्तें आपको ध्यान रखनी है। ये जो संपत्ति जो है 20 साल से प्रतिकूल कब्जे, यानी कि बिना किसी लड़ाई झंझट, बिना किसी मुकदमे के 20 साल के कब्जा किया हो, तब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को सचेत ये कर दूं भाई कि जब भी आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, सपोज दैट मान लीजिए आप ये प्लॉट खरीदते हैं, तो आप जाते हैं कि भाई आपने सोचा कि भाई ए व्यक्ति का प्लॉट है, आप कोई भी प्लॉट लेने जा रहे हैं, आप जानते हैं ये ए का प्लॉट है। अगर आप जानते हैं कि ए इस पर 20 साल से कब्जा किए है, वो बेच रहा है, या मान लीजिए ए को पैतृक रूप में ये प्लॉट मिला था, जो भी ये प्लॉट है वो पैतृक रूप में मिला था, ये आप जरूर पता करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ए जो है वो फ्रॉड करके, भाई मान लीजिए फर्जी रजिस्ट्री उसने बनवा ली और आपको बेच दिया। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। देखिए आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर आपके स्टाम्प पे पैसे लगेंगे और ए भाई और जो भी पैनामा लेकर के वो पैसा लेकर आपकी रजिस्ट्री कर देगा, लेकिन भविष्य में आपको परेशानी होगी। इसलिए आप जो भी ज़मीन खरीदते हैं उसकी जानकारी गहराई से करें कि वो संपत्ति उसे कैसे प्राप्त हुई थी और कब उसने रजिस्ट्री कराई थी। आप ऑनलाइन चेक करें, जो भी है आप डिटेल में गहराई से चेक करें, वरना संपत्ति के मामले में बहुत फ्रॉड होते हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल